अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये 21 नंबर वीडियो है और मैं आपके सामने में जहन्नम के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो अब बताऊँगा, जो आदमी जब मर जाते हैं ना, आदमी जब मर जाता है तब बहुत औरत मर्द आते हैं, आके बहुत रोते हैं। और घर वाले क्या समझते हैं, देखो मेरा घर का आदमी मर गया, देखो दूसरा आदमी आके इतना रोते हैं, इतना मोहब्बत जाहिर करते हैं, कितना अच्छा आदमी है ये, कितना अच्छा आदमी है। लेकिन ये अच्छा पायद नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह की बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह की बात है। अब इस बारे में एक हदीस बताऊंगा, देखिए। अन अबी मालिक किल अशअरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बऊन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकूनहुन्ना अल फख्रु फिल अहसाब व तानु फिल अंसाब वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम व नियाहतु वक़ला अन्याहतु इज़ा लम ततूब क़ब्ल मौतिहा तक़ामु यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुन मिन क़तिरान व दिरउन मिन जरब। ये हदीस यानी मैयत पर लोहा और बीन करने वाली औरत या मर्द को क़यामत के रोज़ गंधक का पायजामा और खुजली का कुर्ता पहनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में मैं जो हदीस फरमाया सुनिए। हज़रत अबू मालिक अशअरी से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में ज़माना जाहिलियत की 4 काम ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं छोड़ेंगे, यानी मुसलमान ये 4 काम नहीं छोड़ेंगे। क्या है? 1 नंबर, अपने हस्ब फ़ख्र करना, अपने हस्ब पर फ़ख्र करना। नंबर 2, दूसरों के हस्ब पर तोड़ना करना, यानी अपना ख़ानदानी पर फ़ख्र करना। ठीक है, कि मैं फला ख़ानदान का आदमी हूँ, मैं फला ख़ानदान का, बांग्ला में होता है क्या, मैं मियाँ हूँ, यानी मियाँ को बहुत या समझा जाता है, बहुत ऊंचा ख़ानदान समझा जाता है। लेकिन इस्लाम में ख़ानदान कुछ नहीं है, उनका कोई अहमियत नहीं है। इस्लाम में अहमियत सिर्फ तक़वा का, जो अल्लाह से ज़्यादा डरते हैं, ज़्यादा नेक अमल करते हैं, वही अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा महबूब है। उसके अलावा ख़ानदान फ़ानदानी का कोई जात पात का कोई कदर नहीं अल्लाह के पास। ये जात पात इस्लाम, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि हम ये मुसलमान 4 चीज़ जो जाहिलियत का काम है कभी नहीं छोड़ेंगे। 4 चीज़, 1 नंबर 1 क्या है, ये जात, यानी अपने अच्छे जात होने का फ़ख्र करते रहेंगे, मैं अच्छे जात का आदमी हूँ। और नंबर 2, दूसरे आदमी को ये जात पर खोटा देंगे कि तुम नीचा जात का आदमी हो, तुम नीचा जात का आदमी हो, तुम ये हो वो हो। अच्छा, नंबर 3, और तारे से बारिश तलब करेंगे, तारे से कि फुला जगह पर आएंगे तो बारिश हो जाएगा, बारिश शुरू होगा। ऐसा अकीदा रखेंगे, बौद्ध अकीदा विश्वास रखेंगे। हालांकि बारिश कौन देता है? अल्लाह देता है, अल्लाह देता है, अल्लाह चाहेंगे बारिश देंगे। तो लिहाजा अल्लाह से मांगो बारिश, क्यों तारा से मांगते हो? और क्यों कहते हो एक फुला तारा फुला जगह में आ जाएगा तो बारिश होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ऐसा बौद्ध अकीदा है, ये कुफरी अकीदा है। बल्कि बारिश देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लिहाजा अल्लाह से मांगो। अल्लाह से जब मांगोगे तभी अल्लाह बारिश देगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है तारा फरा का, और सब तारा सितारा जब कुछ है अल्लाह ने फ़ायदा किया है, तब अल्लाह की मोहताज है। अच्छा, यह हुआ। 3 नंबर क्या है, मरने वालों पर बैन करना, यानी रोना मरने वालों पर। निज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीन करने वाली औरत अगर मरने से कबल तौबा न करेगी तो उसे क़यामत के रोज़ खड़ा करके गंधक का पायजामा और खुजली यानी खारिश का कुर्ता पहनाया जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर वो लड़कियाँ, वो औरत जो आदमी मरने पर रोते हैं, ये मुसलमान को भी नहीं छोड़ेंगे। ये जाहिलियत का काम है, ये मुसलमानों में मौजूद रहेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो फिर अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि अगर ऐसा औरत मरने से पहले तौबा करके ना मरे, तौबा करके अगर ना मरे, कौन औरत? जो आदमी मरते हैं तो उसके पास उस घर में जाके रोते हैं, जोर रोते हैं करके रोते हैं। तो ऐसा औरत अगर मरने से पहले तौबा करके ना मरे तो अल्लाह ताला उनको तो जहन्नम में फेंकेंगे ही, और जहन्नम में उसको गंधक का पायजामा पहनाएंगे। उनको गंधक एक बहुत खराब चीज़ है, अल्लाह अकबर। और क्या है, खुजले वाला, ऐसा खुजली माने खुजले वाला खारिश वाला कपड़ा उसको पहना जाएंगे,
वो कपड़ा पहनने के साथ साथ उसके तमाम बदन में खुजली खारिश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। एक तो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ वो आग में जलेंगे, उसके साथ साथ तमाम बदन में खुजली खारिश हो जाएगा। और एक दूसरा अजाब है, अल्लाह अकबर। और तीसरा अजाब क्या है, उसका बदन बहुत बड़ा होगा। जहन्नमी का एक बदन कितना बड़ा है मैंने पिछले वीडियो में वो बता दिया। सबसे जो छोटा जहन्नमी होगा उसका बदन इतना होगा मक्का से लेकर मदीना तक। बैठने की जगह सर, बैठने के लिए इतना जगह लगेंगे मक्का से लेकर मदीना, और मक्का से लेकर मदीना कितना दूरी है 420 किलोमीटर। तो उसको बैठने के लिए 420 किलोमीटर जगह चाहिए। आप उस हिसाब से उसका जिस्म कितना बड़ा होगा, इस बदन में इतना खारिश खुजली होगा तो कितना तकलीफ होगा। और इतना बड़ा बदन जहन्नम की आग में डूबा रहेगा। और वो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो मेहरबानी करके अल्लाह से डरिए, जहन्नम से में जाने से डरिए, और तमाम गुनाह की काम छोड़ दीजिए, तौबा कीजिए, बिल्कुल अच्छा हो जाइए, वरना खैर नहीं। क्योंकि मरने के बाद जहन्नम में जाना पड़ेगा। और जहन्नम की आदमी ज़्यादा है। हदीस में आया है कि 1000 में सिर्फ एक आदमी जन्नत में जाएंगे, 999 आदमी जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा आदमी को तो ज़्यादा करके सोचना चाहिए, हर काम करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये काम करने से तो मेरा आखिरत तो बर्बाद नहीं हो जाए। अगर आखिरत बर्बाद हो जाए तो मैं ये काम क्यों करूँ। तो लिहाजा इसलिए तमाम बुरी काम से, तमाम गुनाह की काम से बाज रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों। अब मैं आपके सामने बताऊंगा, जो आदमी कुरान सीखा मगर भूल गया, सीखने के बाद उसको ध्यान ही नहीं दिया, कुरान सीखने के बाद ध्यान ही नहीं दिया, इधर उधर दुनिया में लग गया, और कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया कि हर दिन 1 घंटा निकल कर मैं उस टाइम में कुरान पढ़ूंगा, ऐसा टाइम नहीं मुकर्रर किया, बल्कि हर वक्त दुनिया में लगा रहा। तो इस आदमी को और उस आदमी को, उसके साथ साथ उस आदमी को जो ऐसा कि नमाज पढ़े बगैर सो गया या सो जाते हैं, तो इन 2 किस्म के आदमियों को क्या सजा दिया जाएंगे जहन्नम में। मुसलसल पत्थरों से सर कुचलने की सजा दी जाएगी। जहन्नम में मुसलसल सर कुचलने की सजा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। इस बारे में हदीस देखिए, अन समरा बिन जंदुब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हदीस रुया क़ाल ली अम्मा रजुलुल अव्वलुल लज़ी अतैत अलैहि यसलुख रासहु बिल हजर फइन्नहु रजुलु याखुजुल कुरआना फयरफजुहु वयुनामु अन सलातिल मक्तूबा। यानी हज़रत समरा बिन जंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब वाली हदीस में रवायत करते हैं कि ख्वाब में मेरे पूछने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि जो मनाजिर आपको दिखाए गए हैं उनमें से सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ और जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, यह वो शख्स था जिसने दुनिया में कुरान सीख कर भुला दिया था और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। ठीक है, फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता था। इस हदीस को बुखारी ने रवायत किया है। हदीस शरीफ में यह वजाहत भी है कि फरिश्ता आदमी के सिर पर पत्थर मारता है तो सिर कुचलने के बाद पत्थर दूर लटक जाता है। जब फरिश्ता पत्थर लेकर वापस आता है तो सिर पहले की तरह सही सालिम हो जाता है, और फरिश्ता फिर पत्थर मारकर उसका सिर कुचल देता है। उसको ये सज़ा उसे मुसलसल मिलती रहेगी जहन्नम में, और जहन्नम में तो मौत नहीं है, हमेशा इसे सज़ा होता रहेगा। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जो फ़र्ज नमाज अल्लाह ने नमाज फ़र्ज के दिन में 5 बार, उस नमाज पढ़े बगैर मत सो। जो सोएगा उसके लिए सज़ा होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह से डरो। 2 दिन का थोड़ी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी आराम करने के लिए तुम आखिरत की तमाम ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। थोड़ी सी ज़िंदगी के मज़ा पाने के लिए तमाम ज़िंदगी में तुम सज़ा कैसे भुगत सकते हो, क्योंकि आखिरत में मौत नहीं है और दुनिया में मौत है। मौत आकर तुम्हारा ज़िंदगी कभी भी तुमसे छीन ले सकता है, और फिर आखिरत में जब डाल दोगे
डाल दिया जाएगा तो फिर तुमको वहाँ क्या होगा, ऐसा सज़ा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आखिरत की ज़िंदगी की हिफाजत करो और आखिरत में अच्छा रहो, मज़ा में रहो, इसलिए दुनिया में मेहनत करो और अल्लाह के हुक्म पर चलो। और 5 वक्त नमाज खास करके जमात के साथ पढ़ो, फ़र्ज नमाज पढ़ो। नमाज बगैर पढ़ के मत सो जाओ, अगर सो जाओगे तो ऐसा सज़ा भुगतना पड़ेंगे। ठीक है। अब ऐसा हदीस बताऊंगा, जो आदमी दुनिया में लोगों को अच्छा हुक्म देता है, अच्छा काम करने का हुक्म देता है और बुरी काम से रोकते कि ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, ऐसा हुक्म देता है, लेकिन खुद ऐसा अमल नहीं करते, लोगों को बोलते हैं मगर खुद अमल नहीं करते, तो ऐसा आदमी को जहन्नम में क्या सज़ा देंगे, देखिए। अन उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह यक़ूल युजाअ बिर्रजुल यौमल क़ियामति फ़युल्क़ा फ़िन्नार फ़तंदलिक़ु अक़ताबहु फ़िन्नार फ़यदूरु कमा यदूरुल हिमारु बिरहाहु फ़यज्तमिउ अहलुन नार अलैहि फ़यक़ूलून या फ़ुलान मा शअनुका लैसा कुन्तु तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाना अनिल मुनकर क़ाल कुन्तु अमरकुम बिल मारूफ वला आतीहि व अनहाकुम अनिल मुनकर व आतीहि, रवाहु अल बुखारी। और उसामा कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु को फरमाते हुए सुना, क़यामत के रोज़ एक आदमी लाया जाएगा और उसे आग में डाल दिया जाएगा, उसकी अंतड़ियाँ पेट से बाहर आग में होगी, वह अपनी अंतड़ियों को लिए इस तरह घूमेगा जिस तरह गाधा कोल्हू की चक्की के गिर्द घूमता रहता है। अहले जहन्नम उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और पूछेंगे, ऐ फुला तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, क्या तुम हमें नेकी करने और बुराई से बाज रहने की नसीहत नहीं किया करते थे? वो शख्स जवाब में कहेगा, मैं तुम्हें नेकी का हुक्म करता था लेकिन खुद नेकी नहीं करता था, तुम्हें बुराई से रोकता था लेकिन खुद नहीं रुकता था। उससे बुखारी ने रवायत किया है इस हदीस को। तो देखा आपने, जो दुनिया में खुद अमल नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते, लोगों को अच्छा काम करने का हुक्म देते हैं, लोगों को बुरा काम से रोकते हैं, मगर खुद बुरा काम से नहीं रोकते, बुरा काम करते हैं, तो इस आदमी को जहन्नम में जब डाल दिए जाएंगे तो जहन्नम में उसका आतोड़ी भुतोड़ी पैर से निकल कर सब घूमेगा, उसकी चारों तरफ घूमता रहेगा शक्कर की तरह। फिर तमाम जहन्नम में उसके पास आके कहेगा, क्या बात है, तुम तो दुनिया में हमको, तुम आलिम थे, मुल्ला थे, दुनिया में अच्छा काम का हुक्म देते थे हमको, और खुद तुम्हें आज तुम्हारे ऐसा काम किया, ऐसा हालत है। तो वो क्या कहेंगे इसके जवाब में कि मैंने तुमको दुनिया में अच्छा काम करने का हुक्म दिया तुम्हें, लेकिन खुद मैं ऐसा अच्छा काम नहीं किया, और तुमको बुरा काम से रोकते थे लेकिन मैं खुद बुरा काम करते थे। ठीक है, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों को नसीहत करें, खुद भी करना चाहिए अच्छा काम। ठीक है, और खुद भी बुरे काम से दूर रहना चाहिए। अल्लाह से तौफीक मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बुरी काम से रोके और अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप दुनिया में जो खुदकशी करते हैं, खुदकशी करके मरते हैं, तो जो आदमी जैसे खुदकशी करेंगे वो जहन्नम में भी वैसा ही उसको सज़ा मिलेंगे। जैसे कोई आदमी जहर पीकर मर गया तो जहन्नम में हमेशा वो जहर ही पीता रहेगा। कोई पिस्तौल से या बंदूक से आपने आपको गोली मारकर हत्या कर लिया, तो जहन्नम में भी वो ऐसा करके अल्लाह की तरफ से ऐसा दिया जाएगा, वो उससे आपने आपको मारेंगे। ठीक है, या और कोई भी जैसा तरीका से दुनिया में खुदकशी किया वैसा ही सज़ा उसको जहन्नम में भुगतना पड़ेंगे। इस बार में एक हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यख़नुक़ु नफ़्सहु यख़नुक़ुहा फ़िन्नार वल्लज़ी यतअनुहा फ़िन्नार। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी गला घोंटकर मरे वो जहन्नम में भी अपना गला घोंटता रहेगा, और जो शख्स तीर ब्रैकेट में खंजर
खंजर, पिस्तौल, बंदूक वगैरह से अपने आप को मारे, वो जहन्नम में भी अपने आप को तीर मारता रहेगा, या बंदूक से मारता रहेगा, या खंजर से मारता रहेगा, या छुरी से मारता रहेगा। यानी दुनिया में जैसा अपने आप को मारा, आखिरत में भी ऐसा मारता रहेगा। यह हदीस बुखारी ने रिवायत किया है। जो दुनिया में शराब पीते हैं, जो शराब हराम है, दारू पीना हराम है, जो दुनिया में पिएंगे तो अल्लाह ताला क्या, जब जहन्नम में उसको फेंक देगा तो जहन्नम में उसको क्या करेंगे, जहन्नमियों का पसीना खून पिलाया जाएगा उसको। ठीक है। जो दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लोग को दिखाने के लिए कि देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, देखो मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, देखो मैं कुरान तिलावत कर रहा हूँ, दिखावा के लिए ये अमल, कोई भी अमल करते हैं अल्लाह के लिए नहीं, दिखावा के लिए, इखलास नहीं है उसमें, बस रियाकारी है। ऐसा आमिलों को, ऐसा अमल करने वालों को जहन्नम में फेंक कर मुंह के बल घिसटे जाएंगे, मुंह के बल घिसटे जाएंगे। तो मुंह नीच में होगा, उसके सर का बाल पकड़ के ऐसा करके जैसे कपड़ा धोते हैं ना, धोबिया कपड़ा धोते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करके उसको सजा दे जाएगा। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए रियाकारी से बचो मेरे बुजुर्ग दोस्तों। लोग दिखाने के लिए या अमल, कोई भी अमल मत करो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, कि मैं मेरे ये अमल से अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, मैं ये नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए। भाई जब खड़ा हो जाओ नमाज के लिए, ये नियत करो कि मैं ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ऐसा जो दुनिया में गिबत करते हैं, किसी का गिबत करते हैं, तो वो जहन्नम में अपने चेहरे, अपने नाखूनों से अपने चेहरे क्या करेंगे, सीने का गोश्त नोचेंगे। आपने नाखून इतना बड़ा होगा, और वो भी तांबा की नाखून होगा उसका, उस नाखून से अपने चेहरे और सीने की गोश्त ऐसे नोचेंगे, ऐसा करके नोचेगा। इस बार में खाली सही देखिए, आन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा उलिजा बी मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारु मिन नुहास यख़मुशूना वजूहुहुम व सुदूरुहुम फ़क़ुल्तु मन हाउलाई या जिब्राइल क़ाल हाउलाई अल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फ़ी अराज़िहिम, रवाहु अबू दाऊद। यानी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के दौरान मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून सुर्ख तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और अपने सीनों को नोच कर जख्मी कर रहे थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल सल्लम ने बताया, ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गिबत करते थे और उनकी इज्जतों से खेलते थे। उससे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो देखा आपने, मैंने तो बोल दिया हदीस, और इसमें बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अब मैं आपके सामने बताऊंगा क़यामत पर ईमान ना रखने वालों को जहन्नम का दारोगा सख्त खोलते हुए पानी का अजाब देने के साथ साथ मुआज़्ज़ज़ शख्सियत के एज़्ज़त से भी नवाजेंगे। यानी जो काफिर मुशरिक क़यामत पर यकीन नहीं रखते, आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते कि आखिरत कुछ नहीं है, बस ये इस दुनिया में जीना मरना है और कुछ नहीं है, इसके अलावा दूसरी बार नहीं जिएंगे। ऐसा काफिरों को अल्लाह तबारक तआला क्या करेंगे, दूसरी बार जब उसको पैदा करेंगे क़यामत के दिन और उसको जहन्नम में फेंक देंगे, तो अल्लाह तबारक तआला फरिश्ता को हुक्म देंगे कि उसको जहन्नम के बीच लेके जाओ और खोलता हुआ गर्म पानी उसके सिर में डाल दो। फिर डाल दिया जाएगा, फिर क्या होगा इस बारे में पिछले वीडियो में सब कुछ बतलाया है। और उसके साथ साथ इसको ये भी कहा जाएगा, तुम दुनिया में बहुत इज्जतदार थे, इसे तोना दिया जाएगा, उसको तोना मारेंगे, तुम दुनिया में बहुत इज्जतदार थे, बहुत आराम आयश में तुम थे, लेकिन तुम मुझे नहीं मानते थे, मुझे छोड़कर तुम ना जाने और किसको मानते थे। अपना मिट्टी से
अपने हाथों से बनाकर उसको पूछ देते हैं, और मैं अल्लाह मुझे तुमने भूल गया था, और ऐसा कहेंगे और उसको सजा देंगे, सख्त सजा देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुज़ूहु फ़ातिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम इन्न हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून, यानी पकड़ लो उसे और रगड़ते हुए ले जाओ उसको जहन्नम के बीच और डाल दो उसके सिर पर खोलते हुए गर्म पानी का अजाब, और कहो उसे चख उस अजाब की मजा, बड़ा जबरदस्त और इज्जतदार था तू दुनिया में। ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक किया करते थे। देखो आप, तुम शक करते थे ना दुनिया में कि जहन्नम कुछ नहीं है, यही है वो जहन्नम। आप देखा अपने आंखों से, ऐसे बोलेंगे अल्लाह ताला, यही है वो जहन्नम जिसको तुम दुनिया में शक करते थे। सूरह दुखान आयत नंबर 47 से लेकर 50 तक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहकर इस्लाम की दावत ठुकराने वालों को जहन्नम में ले जाते हुए एक तंज सवाल फरमाएगा, आग आग ये आग है, आग या जादू है, या यानी जो इंसान दुनिया में रसूल को नहीं मानते थे, अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानते थे, इसको जादूगर कहते थे या और कुछ कहते थे, ऐसा करके इस्लाम को ठुकराते थे, इस्लाम कबूल नहीं करते थे। तो जब उसको जहन्नम, ऐसे आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो वो तो जहन्नम के आग में जलेंगे, उसके साथ साथ उसको तना देंगे, फरिश्ता तना देंगे। क्या तना देंगे? ये देखिए, यौम युदअऊन इला नारि जहन्नम दआ हाज़िहि नारु लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिहुरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून। जिस रोज उन्हें धक्के मार मार कर जहन्नम की आग की तरफ ले जाया जाएगा, उस रोज उन्हें कहा जाएगा ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे, आप बताओ ये जादू है या तुम्हारी नजर नहीं आ रहा? ये देखो, यही जहन्नम है जिसको तुम दुनिया में क्या झुटलाया करते थे, झूठ। तो आप ये देखो, अपने आंखों से देख लो ये जहन्नम। आप क्या देख रहे हो? कुछ ये नहीं देख रहे हो क्या? ये झूठ है, ये जहन्नम। ऐसा अल्लाह ताला देंगे जहन्नमियों को। अब तुमको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जहन्नम? ऐसा हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून, अब जहन्नम तुमको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ऐसा ताना देंगे। इस्लाहा, तुम अब देखो ये जहन्नम, इस्लाहा, इसमें दाखिल हो जाओ जहन्नम में। फासबिरू, चाहे तुम सब्र करो, औ ला तस्बिरू, या सब्र ना करो, सवाउन अलैकुम, ये तुम्हारे लिए बराबर है। तुम चाहे सब्र करो या सब्र ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है, लेकिन हर हालत में तुमको इसमें दाखिल होना ही पड़ेगा। और सुनो, इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून, ये तुम्हारे बुरे करतूत की सवा तुमको, तुम्हारे बुरे कामों की सवा, जो तुम बुरे काम किए थे दुनिया में, उसकी सवा तुमको ये अमल, ये सजा दिया जा रहा है, तुम्हारे बुरे कामों की सजा दिया जा रहा है। लिहाजा तमाम काफिरों को, मुश्रिकों को उनके गुनाह की सजा जरूर मिलेंगी क़यामत के दिन। और वो क्या है? जहन्नम है, जहन्नम की आग है, उनको जाना पड़ेगा जहन्नम की आग में। जलसो, इस आग में जलसो, सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। और याद रखो, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसा तुम अमल करते थे दुनिया में। दुनिया में जो अमल करते हैं आदमी, उस हिसाब से उनको बदला मिलेंगे, अल्लाह छोड़ेंगे नहीं किसी को। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, लिहाजा तमाम गुनाह के काम से बाज आ जाओ, तौबा करो, अभी वक्त है, ठीक है। काफिरों को आग पर तपते हुए जहन्नम के फरिश्ता कहेंगे, क्या उसी आग को तुम दुनिया में क्या करते थे? इनकार करते थे और उसको तलब करते थे। मक्का के काफिर मुश्रिक कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो जहन्नम है, कहाँ है जहन्नम? लेके आओ हमारे सामने में, जहन्नम की आग लेके आओ, ऐसा बोलते थे। तो उनको जब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो अल्लाह फरमाएंगे, क़ुतिलल खर्रसून अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन यौमा हुम अला नारी युफ्तनून ज़ुक़ू फ़ितनतकुम हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून। यानी
क़यामत के बारे में गुमान से काम लेने वाले मारे गए। वो जो गफलत में मदहोश है पूछते हैं आखिर रोज़ जज़ा कब आएगा। वह उस रोज़ आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा आप चखो मज़ा अपने फितने का। ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम दुनिया में जल्दीबाजी करते थे। तो जो दुनिया में कहते हैं कि जहन्नम किधर है, लाओ जहन्नम, हम देख ले जहन्नम में, तो ऐसे आदमियों को क्या किया जाएगा, आखिरत में आग में उसको तपाया जाएंगे और उनसे कहा जाएगा अब चखो मजा है उस अजाब का, उस फितना का मजा चखो। यानी एक फितना है, अल्लाह को इनकार करना है, ये एक बहुत बड़ा फितना। जो इनकार करते हैं वो फितना बाज है, ठीक है, अल्लाह को जो इनकार करते हैं फितना बाज है। तो कहा जाएगा तुम उस फितना का मजा चाखो। वही चीज़ है जिसके लिए तुम दुनिया में खूब जल्दीबाजी करते थे। दुनिया में बोलते थे ना किधर है जहन्नम, लाओ जहन्नम देख लो, यही है जहन्नम, ठीक है। तो इस अल्लाह ताला सजा भी देंगे, उनको तौना भी देंगे सब। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क़यामत के दिन समझ में जरूर आएंगे। और देखिए इस बारे में और कुछ है। उशुरुल्लज़ीना ज़लमू वअज़वाजहुम वमा कानू यअबुदून मिन दुनिल्लाह फहदूहुम इला सिरातिल जहीम वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुम अल-यौमा मुस्तस्लिमून। इकट्ठा करो उन जालिमों को, उनके साथियों को, उशुरुल्लज़ीना ज़लमू, इन जालिमों को इकट्ठा करो, जमा करो, वअज़वाजहुम, और उनके बीवियों को भी, उनके साथ उनके बीवियों को भी जमा करो। अच्छा, वमा कानू यअबुदून, और उनको भी जमा करो उनके साथ जो मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा वो जिनका इबादत करते थे, यानी उनकी भूतों को, उनके भूतों को भी जमा करो। फहदूहु इला सिरातिल जहीम, फिर उनको जहन्नम के रास्ता दिखा दो, जहन्नम की तरफ रास्ता दिखा दो उनको। यानी इन जहन्नमियों के साथ जहन्नमी भी जाएंगे, उनके बीबी भी जाएंगे, उनके बीबी बाल बच्चा, और दुनिया में जिसका पूजा करते थे वो भूत ठाकुर भी उनके साथ जहन्नम में जाएंगे। वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, और उनको थोड़ा खड़ा करो, उनको रुको थोड़ा। इन्नहुम मसऊलून, बेशक उनसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, जरा बताओ आखिर क्या वजह है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो। कि आज क्या हो गया, तुम दुनिया में दोस्त थे, दुनिया में बहुत मदद करते थे, एक दूसरे का मदद करते थे, कुफर में अल्लाह की नाफरमानी में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, आज तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हो। एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो बीबी शौहर की मदद नहीं करेंगे। दुनिया में तुम एक दूसरे की मदद करने के दावा क्या करते थे, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन आज क्यों नहीं करते। उस दिन बीबी शौहर की मदद नहीं करेंगे जहन्नम में। अरे आज तो ये सब के सब बड़े फरमाबरदार बने हुए हैं। क्या है, आज तुम अल्लाह फरिश्ता जो कुछ फरमाते हैं, फरिश्ता जो कुछ फरमाते हैं, यानी सजा देने वाला फरिश्ता कहता है इधर आओ, तो फौरन इधर आ जाता है, उधर जाओ फौरन उधर चले जाता है। आज क्या हो गया, इतना फरमाबरदार बन गए। और दुनिया में तो फरमाबरदार नहीं थे तुम लोग। अल्लाह का बात सुनने के बाद तुम बहुत दुश्मनी करते थे अल्लाह वालों से, लेकिन आज बहुत फरमाबरदार नजर आ रहे हो, आज तो बहुत सुन रहे हो। यानी बेला चू चेरा जहन्नम की राह ले रहे, यानी जहन्नम में ये लोग बिल्कुल खामोश होके जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे चलो सबने जहन्नम है, जहन्नम में दाखिल हो जाओ, तो बेगायर चू चेरा के जहन्नम की तरफ रास्ता ले लेंगे और जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। ऐसा बात है, खुद ब खुद जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आज़म अलीम से अल्लाह ताला हम सबको नजर दे, आमीन आमीन आमीन। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है, ठीक है। तो इस बारे में और बहुत सी बातें बाकी है, मैं बताऊंगा 22 नंबर वीडियो में। 21 नंबर वीडियो था,
ठीक है, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे दोस्तों मेरा ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ये दरख्वास्त रखता हूँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादें पूरी करे और अल्लाह ताला आपको जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।